सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आइए आज के इस कालखंड में हम टेस्ट की श्रृंखला में आज के इस कालखंड में अभ्यास प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 5 को हल करते हैं। और आज का जो मैंने टेस्ट तैयार किया है, यह टेस्ट निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 2 सामाजिक और व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना एवं सुरक्षित व स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना, यह मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल के अंतर्गत मैंने जो विषय क्षेत्र लिया है वो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझना। और इस क्षेत्र से ही मैंने कुल 10 प्रश्न तैयार किए हैं और 10 प्रश्नों के लिए 4-4 विकल्प दिए हैं। मैं सर्वप्रथम आपको प्रत्येक प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ने के पश्चात 4 विकल्प बताऊंगा। ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन करके रख लेना है। साथियों, पूरे 10 प्रश्न होने के पश्चात आपके समक्ष उत्तर शीट का मैं प्रदर्शन करूंगा और आपको अपने सही विकल्पों का मिलान कर लेना है। और इसके पश्चात आपको ये देखना है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। इस तरह से आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड नंबर 1। इसमें टेस्ट का विवरण दिया गया है। यह अभ्यास टेस्ट क्रमांक 5 है और मॉड्यूल 2, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना एवं सुरक्षित व स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। और यह जो टेस्ट है, इसका विषय क्षेत्र है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझना। ठीक है, केवल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझने से संबंधित यह प्रश्नोत्तरी है और कुल प्रश्नों की संख्या 10 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। साथियों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। अ है काल्पनिक प्रश्नों को उठाना, ब आत्मसम्मान का विकास करना, स शिक्षा संबंधी अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, और द है वे एक दूसरे से अलग हैं, यह समझ विकसित करना। तो साथियों, इस प्रश्न में प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सी आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न 2, स्वयं में शारीरिक परिवर्तनों को सामान्य मानने की क्षमता का विकास किस स्तर के विद्यार्थियों की अनिवार्य आवश्यकता है। आप प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्वयं में शारीरिक परिवर्तनों को सामान्य मानने की जो क्षमता है वो किस स्तर के विद्यार्थियों की अनिवार्य आवश्यकता है। 4 विकल्प हैं, अ प्राथमिक, ब उच्च प्राथमिक, स दोनों, और द परिपक्व विद्यार्थी। ठीक है, और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, साथियों के साथ संबंध एवं मित्रता स्थापित कराने हेतु शिक्षकों को करना चाहिए। 4 विकल्प हैं, अ बच्चों को बताना कि मित्रता करें, ब समूह कार्य व गतिविधियाँ, स बच्चों के गुणों को दूसरों के सामने उजागर करना, और द है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु शिक्षक को चाहिए कि। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु शिक्षक को चाहिए कि अ उन्हें पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को समझाएं, ब स्वयं उत्तर खोजना सिखाएं, स अध्ययन कौशल विकसित करें, और द है सभी। जो विकल्प सही हो उसका चयन करके रख लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, घर एवं
प्ले स्कूल से औपचारिक विद्यालयी शिक्षा तक बदलाव को बच्चों के लिए सहज बनाना आवश्यक है ताकि, और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प। अ, माता पिता के आश्रित रहने की आदत को तोड़ी जा सके। ब, उनमें निडरता के भाव विकसित किया जा सके। स, यह देखें कि कौन से बच्चे आगे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और द है उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि घर एवं प्ले स्कूल से बच्चों को औपचारिक विद्यालय शिक्षा तक जो बदलाव है उसको सहज बनाने का मूल कारण क्या है ना। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प आपको उचित लगता हो उसका चयन कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से कौन सी बात आगे चलकर बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने में सहायक हो सकती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अ, बच्चों में आत्मसम्मान का विकास। ब, स्वस्थ आदतों का विकास। स, समूह में कार्य कर समाधान खोजना। और द है समय का सार्थक उपयोग को सीखना। साथियों, इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प आपको सही लगे उसका चयन कीजिएगा। ठीक है, आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, मित्रों और साथियों के साथ निम्न में से कौन सी भावना विकसित करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न को फिर से पढ़ लें। मित्रों और साथियों के साथ निम्न में से कौन सी भावना विकसित करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अ, अपनापन। ब, प्रशंसा। स, स्वीकार्यता। द, सभी। जो विकल्प सही हो उसका चयन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, आत्म छवि और आत्मसम्मान किस स्तर के बच्चों के लिए आवश्यक है। अ, प्राथमिक। ब, उच्च प्राथमिक। स, दोनों। द, दोनों नहीं। ठीक है, आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्यालय के लोगों से समायोजन किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य आवश्यकता होती है। प्रश्न को फिर से पढ़ लें। विद्यालय के लोगों से समायोजन किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य आवश्यकता होती है। अ, प्राथमिक। ब, उच्च प्राथमिक। स, उच्च माध्यमिक। और द, महाविद्यालयीन। तो आपको जो विकल्प सही लगता हो उसका चयन कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जो कि अंतिम प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लोगों की पहचान करना आवश्यक होता है ताकि वे, फिर से प्रश्न को पढ़ लें। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लोगों की पहचान करना आवश्यक होता है ताकि वे, 4 विकल्प हैं। अ, एक दूसरे के गुणों व कमियों को जान सकें। ब, सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार हो सके। स, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर सके। और अंतिम द विकल्प है, उक्त में अ एवं ब सही है। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न थे। आशा है आप लोगों ने सही विकल्पों का चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं उत्तर शीट की ओर, और आपने जिन विकल्पों का चयन कर लिया है उनका मिलान कीजिएगा और देखिएगा आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से आपका स्वमूल्यांकन हो पाएगा। बढ़ते हैं उत्तर शीट की ओर। उत्तर शीट में देखिएगा, यहाँ पर 10 प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं। पहले के लिए है अ, दूसरा ब, तीसरा ब, चौथा द, पांचवा भी द, छठवां स, सातवां भी द, आठवां स, नौवां अ और 10वां द। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर ये उत्तर हैं। आप मिलान कीजिएगा और जितने प्रश्न भी आपके सही होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य अवगत कराइएगा। बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो इस तरह से आज के इस कालखंड में आपने मॉड्यूल क्रमांक 2 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझना, इस पर आधारित 10 प्रश्नों को हल किया।
आशा करता हूँ यह वीडियो या प्रश्नोत्तरी आपको काफ़ी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आज के इस कालखंड से विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।